सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रदेश में कोरोना वायरस लगातार ग्रामीण अंचल में तांडव मचा रहा था और सोनीपत के कई गांव इस कोरोना वायरस से दहशत में थे, तो कई गांव में तो मौत के आंकड़ों ने डरा ही दिया था। लेकिन सोनीपत के भादी गांव से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो कि राहत दे रही हैं। सोनीपत के भादी गांव में 500 के आसपास वोटर हैं और जनसंख्या 1000 के आसपास की है। लेकिन इस गांव में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लगातार सख्त कदम गांव की पंचायत ने उठाए और गांव में रिश्तेदारों के आने पर पहले रोक लगाई गई और बाद में नौकरी पेशा करने वालों को कोरोना के नियमों की जानकारी दी गई। और जब गांव से बाहर आने जाने वाले गांव में आते तो उनको सैनिटाइज किया जाता और मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर का प्रयोग करने की जानकारी दी जाती थी। और इसका परिणाम ये रहा कि गांव में कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला और अभी तक गांव में 80% जनसंख्या को वैक्सीनेशन भी लग चुकी है और ग्रामीण अब भी अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठा रहे हैं ताकि इस खतरनाक वायरस से गांव को बचाया जा सके। गांव की महिला नीलम, जो कि एक महिला सरपंच हैं, उन्होंने बताया कि गांव में रिश्तेदार का आना जाना बिल्कुल मना है और गांव में जो भी आता जाता है उसको सैनिटाइज किया जाता है और साथ साथ में सब्जी विक्रेताओं को केवल गांव के बाहर ही रहने की हिदायतें दी गई हैं। उसी के साथ साथ गांव में ताश खेलने वालों को मना किया गया है, जिसके चलते गांव में अभी तक कोई भी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज नहीं मिला है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलम है जी। सरपंच हो गाँव की? हाँ जी। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई, गांव को किस तरह सुरक्षित रखा आपने? गांव को जिसके घर में मेहमान आने थे सबको मना कर दिया गया, वे अपने घर में कोई भी मेहमानों को ना बुलाए। बाहर से आने जाने वालों को सैनिटाइज किया गया तो उनको मास्क दिए गए। और किस तरह से लोगों को जागरूक किया गाँव में? घर जाकर के लोगों को इस बीमारी के बारे में समझाया गया। उसके बाद कोई केस नहीं मिला? नहीं जी, मेरे गाँव में कोई भी केस नहीं है। टेस्ट करवाए गए हैं? हाँ जी, टेस्ट करवाए थे जी। टेस्ट भी करवाए, टीके भी लग गए जी। वैक्सीन लगी गाँव? हाँ जी, 45+ के अगर लग गई जी, बाकी 18 वाला की रह रही है जी। हाँ जी, कुछ रह गई, कुछ लगी है जी। क्या नाम है आपका? पिंकी जी। गांव में टेस्ट जिस तरह से टेस्ट करवाए थे, स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट किए थे, हाँ, क्या कोई केस मिला है गांव में? नहीं, कोई भी केस पॉजिटिव नहीं मिला जी। किस तरह? गांव को जी बाहर से आने वाले जैसे रिश्तेदार वगैरह सबको मना कर दिया था कि अपने घर में किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को अंदर मतलब आने की परमिशन ना दें, रिश्तेदार हो या चाहे कोई भी हो। सब्जी विक्रेता आए उनको भी सैनिटाइजर किया गया, मास्क लगाने के लिए बोला और सब्जी लेने वाले को भी सोशल डिस्टेंस से लेने के लिए कहा गया था जी। और जैसे डोर टू डोर सर्वे अच्छे से किया, जो भी अगर लक्षण दिखे खांसी जुकाम के भी, वो भी हमें PHC पे रेफर कर दिया, वहाँ से दवाइयाँ मिली, सब ठीक हो गए जी, सब स्वस्थ है। और सैनिटाइजर और डॉक्टर जो हमारे हैं वो PHC दुबेटा वाले, वो भी आते रहते हैं यहाँ पर। वैक्सीनेशन हो गई हमारे गांव की। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर थी, उस लहर में कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा? ना, नहीं जी, दूसरी लहर में हमारे गांव का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला। हमारे गांव में बढ़िया खाना था और जो हमारी जो वर्कर है ना, इसने दोनों टाइम डोर टू डोर आशा वर्कर ने डोर टू डोर हर उसको चेक किया है और जिसका छोटा मोटा भी खांसी उसको टाइम पर दवाई दी है। इसलिए हमारा गांव पूर्ण रूप से ठीक है, कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं। बढ़िया खाना है और बढ़िया परिणाम, दोनों टाइम हमारे गांव को चेक किया है। फिर क्या किस तरह की सावधानी आप लोगों ने गांव में बरती है? हमारी सावधानी है अभी हम तकरीबन सैनिटाइज रखे हैं अपने हाथों को और बस साफ सफाई है और तकरीबन 1-1.5-2 गज की दूरी पर रहे हैं। जिस तरह गांव में ताश खेलते थे, ताश खेलना बंद कर रखा है? कोई नहीं खेलता,